हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ इस वक्त मैं कर रही हूँ चिकन को मैरिनेट, और चिकन को मैरिनेट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ आज जिंगर बर्गर्स। तो बाकी बातें जो हम बाद में करते हैं, और पहले मैं जल्दी जल्दी आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि जिंगर बर्गर्स के लिए जो चिकन मैंने ली है, वो जो फिलेज लिए तकरीबन हाफ के जी मैंने फिलेज लिए हुए हैं, और इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है 2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स डाले हुए हैं 2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, पेपरिका पाउडर नहीं हो तो आप लाल मिर्चों का पाउडर यूज कर सकते हैं 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, व्हाइट विनेगर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, और सॉल्ट जो है वो टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो तमाम चीज़ें हम अच्छे से इसमें मिक्स करके चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। एक्चुअली हुआ कि मेरी जो मेड है वो तकरीबन 3 दिन से जो है वो नहीं आ रही है मेरे पास, वो बीमार हो गई हैं। तो जो सुबह के टाइम पे जो वो सारा काम जो है मेरे ज़िम्मे होता है, तो सारा काम जो है काम के सिलसिले में जो है मैं सुबह बड़ी मसरूफ़ थी, तो मुझे जो है वो समझ ही नहीं आ रही थी कि शाम के लिए मैं क्या कुकिंग करूँ। तो शाम में जो है तकरीबन 4 बजे मेरा ख्याल आया कि फ्रीज़र में जो है वो चिकन के फिलेज रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम आज जिंगर बर्गर्स ही बना लें इसके। तो फिर ये सोच के मैं जल्दी जल्दी खड़ी हो गई और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं जो हूँ कोटिंग के लिए मैंने मिक्सचर रेडी किया हुआ है, और मिक्सचर के लिए मैंने 2 कप जो है मैदे के लिए मैं 1 कप मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया हुआ है, 2 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हुए हैं, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया हुआ है, और 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ है पेपरिका पाउडर। नहीं है पेपरिका पाउडर तो आप लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करें। नमक जो है वो हाफ टी स्पून ले लें, चिकन पाउडर 1 टीस्पून ले लें, और चुटकी भर मीठा सोडा डाल दें। बहुत ही परफेक्ट कोटिंग रेसिपी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोटिंग यहाँ पर रेडी होगी, क्योंकि जैसे कि हम KFC और जो मैकडोनल्ड की जिंगर बर्गर्स खाते हैं, बिल्कुल ऐसी ही ज़बरदस्त बाहर जैसी कोटिंग रेडी होगी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं था, और जो है तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे के भी ख्याल मुझे आया कि भाई जिंगर बर्गर्स रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जल्दी जल्दी चिकन को जो जस्ट मैरिनेट किया है, और मैं इसकी फर्स्ट कोटिंग यहाँ पे कर रही हूँ। आपके पास टाइम होगा तो आप जो है वो आधा घंटा पौना घंटा चिकन को जो है वो मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो चिकन को मैरिनेट कर दिया, जो है वो कोट कर दिया। फर्स्ट कोट सिंपल सा आगे पीछे बस मिक्सचर लगा लेंगे, और फर्स्ट कोट ऐसे ही सिंपल सा करके इसको फ्रीज़र में मैं रख दूँगी सेट होने के लिए। इसके बाद जब तक हमारा जो चिकन है वो फर्स्ट कोटिंग उसकी सेट हो रही है फ्रीज़र में, तो हम जो है बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो जिंगर बर्गर के साथ ना हो तो बर्गर का जो मज़ा है वो अधूरा रहता है, बर्गर हमारा सूना सूना लगेगा। तो जो है मेरी डॉटर भी मुझे साथ हेल्प करवाने आ गई, क्योंकि हमारे घर में जो है वो बर्गर के साथ काफ़ी सारे फ्राइज़ बनते हैं, और बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा फ्राइज़ चाहिए होते हैं। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी मिल के काट लेते हैं। आधा घंटे का मैंने टारगेट दिया हुआ था कि आधा घंटा जो है हमने चिकन को फ्रीज़र में रखना है, और तब तक हमने 2 काम करने थे। एक काम हमने ये करना था कि हमने फ्राइज़ काटने थे, और दूसरा काम हमने ये करना था कि हमें बर्गर सॉस रेडी करनी थी। तो यहाँ पे हमने फ्राइज़ काट ली हैं। अब मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ बर्गर सॉस। बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बर्गर सॉस ये बनती है। 4 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पर मायोनीज़ का यूज़ किया हुआ है। आज मैंने इरादा कर लिया था कि मैंने इस पाउच को कस कस के पूरा निचोड़ना है, तो 4 टेबल स्पून आखिरकार मैंने बड़ी कामयाबी के साथ इसमें से मायोनीज़ निकाल लिया। 4 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून जो है मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया हुआ है, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है सिंपल टोमेटो केचप। अच्छा जी, इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ज़रा कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसका जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको जो है वो हमेशा 1 टीस्पून ही रखिएगा, कभी भी टेबल स्पून मत कीजिएगा गलती से भी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है, तो फिर सॉस जो है उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी सॉस हमने बना ली है। इसको आप जो है बहुत सारी चीज़ों में इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बर्गर सॉस है, तो एक तो हम जिंगर बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जो पैटी वाले बर्गर्स बनते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाते हैं, तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ में भी आप ये वाली सॉस बना के डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत मुख्तलिफ जो स्नैक्स वगैरह बनते हैं, तो एज अ डिप भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, इसका कलर आप देखें, इस कलर की होती है। आपको ये कलर देख के ज़रूर याद आएगा कि जो है वो मैकडोनल्ड और KFC में इसी कलर की सॉस डली हुई होती है बर्गर्स में, तो एक्चुअली वो इन्हीं इंग्रेडिएंट से डल के बनी हुई होती है। अच्छा जी, हमारी जो है सॉस बन के हमने साइड पे रख दी है।
फ्रीज़र से मैंने ठंडा पानी जो है वो निकाल लिया है। एक बॉल में हम ठंडा फ्रिज वाला पानी ले लेंगे और अब हम अपनी सेकंड कोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आधा घंटा हो चुका है, हमने चिकन की फिलेस की जो है वो सेकंड कोटिंग स्टार्ट कर दी है। पहले तो हमने ठंडे पानी में इसको डिप किया और ठंडे पानी से निकाल के हमने इसको उसी मिक्सचर में, जो हमने मिक्सचर बनाया था कोटिंग का, उसी मिक्सचर में डिप किया और फिंगर टिप से हल्के हल्के हम इसको प्रेस करेंगे और हल्के हल्के प्रेस करने के बाद इसको जो है वो खड़ा करके झाड़ देंगे। झाड़ने के बाद आप देखिए कि किस कदर ओरिजिनल खूबसूरत क्रम्स जो हैं हमारे रेडी हो गए हैं इस चिकन के फिले के ऊपर, बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे कि हम बाहर देखते हैं, बाज़ार में देखते हैं या हम रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको जो है वो जिंगर पीस ये नज़र आ रहा होगा। तो कुछ भी नहीं करना, सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, बस टेक्निक जो है वो डिफरेंट होती है, किसी की रेसिपीज़ डिफरेंट होती है। आप ये मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे, आपको जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। तो हमने जो है सेकेंड कोटिंग इससे की कि हमने फ्रीज़र से जो है वो फिले को निकाला, ठंडे पानी में डिप किया और इसके बाद उसी मिक्सचर में हमने फिर से इसको जो है वो अच्छे से प्रेस किया और फिंगर टिप्स की मदद से जो है इस बार थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करना है और प्रेस करके इसको हमने जो है वो झाड़ देना है। एक्स्ट्रा एक्सेस जो है मैदा लगा हुआ है वो झाड़ के आप देखिएगा कि किस कदर खूबसूरत जो है वो हमारे जिंगर के जो फिलेज हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैंने जो है फाइनल काम स्टार्ट किया है कि तकरीबन जो है वो 6:45 टाइम होने वाला था और मेरे घर में जो वो डिनर जल्दी होता है, आपको पता है कि 7:30 पौने 8 पे जो है हमने खाना खा लेना होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी ये किया कि हमने जो है जिंगर के पीसेस को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ को जल्दी से तलना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ जो है एक तो क्वान्टिटी में ज़्यादा होते हैं और जो है वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं, तो फिर जो है उसको टाइम लगना था, तो जल्दी जल्दी मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा जी, फ्रेंच फ्राइज़ जो है मेरे आप मुझे ये बताइएगा कि आपके घर में जो है फ्रेंच फ्राइज़ किस तरीके से खाए जाते हैं। हमारे घर में जो है एक तो जो है सिंपल तरीके से खाए जाते हैं, दूसरा साथ इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट सॉसेज यूज़ होती हैं, कुछ बारबेक्यू सॉसेज, इसके अलावा जो है चिल्ली गार्लिक सॉसेज और पता नहीं कौन कौन सी सॉसेज जो होती हैं मेरी डॉटर्स मिला के जो है वो फ्राइज़ के ऊपर डाल के खाती हैं। तो मतलब हमारे घर में जो होते हैं फ्राइज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं सॉस। अच्छा, साथ मैंने जो है वो सलाद के पत्ते भी जो है वॉश करके काउंटर पे रख दिए थे टॉवल के ऊपर, ताकि जो है वो भी अच्छे से जब तक हमारे जो फिलेस फ्राई हों तब तक वो भी ड्राई हो जाएं, क्योंकि सलाद का पत्ता जो होता है वो जो होता है बर्गर की जान होता है और बर्गर जो है इसी से खूबसूरत लगता है। वैसे तो आइसबर्ग यूज़ होता है, लेकिन आइसबर्ग जो है वो मेरे एरिया में इस वक्त था नहीं और मुझे लेने के लिए जो वो दूर जाना पड़ता, तो उससे बेहतर था कि मैंने जो है वो जल्दी से सलाद के पत्ते ही मंगवा लिए कि वो जो है बर्गर की जो है वो खूबसूरती उससे बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, यहाँ मैं एक एक करके जो है वो इसको फ्राई कर रही थी, साथ साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई कर रही थी। एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को आपने अब तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि विदाउट बेल आइकन आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो हर बार आपको मेरी वीडियोस के बारे में नहीं पता लगेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, जल्दी जल्दी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियोज़ पर जो है वो अगर आपको पसंद आती हैं मेरी वीडियोज़ तो ज़रूर लाइक किया करें और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है मैं 2-3 बैचेस हुए थे फ्रेंच फ्राइज़ के और जल्दी जल्दी बस मुझे ये था क्योंकि जो है 7:45 के दरमियान हमने खाना खा लेना था, क्योंकि आज जो है कराची में जो है बड़ी अच्छी खूबसूरत मज़ेदार जो है वो सर्दियाँ आ चुकी हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जो कराची वाले हैं इस वक्त बहुत खुश हैं, क्योंकि जो है कराची में बड़ी ही मुश्किल से सर्दियाँ आती हैं। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो हम कराची वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सर्दियाँ जो है हमारे पास तकरीबन 1.5-2 महीने की होती हैं, या मुश्किल से जो है वो 15-20 दिन की भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर तो ऐसा होता है कि 15-20 दिन ही हम जो ख़ास सर्दियाँ महसूस करते हैं, वरना तो जो है वो हल्की फुल्की सी होती हैं। तो इस वक्त जो है वो कराची के अंदर जो है वो सर्दियाँ पीक पर आई हुई हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसे मौसम में जो है हमने रात का भी खूब अच्छा सा प्लान किया हुआ है, और रात का प्लान उस वक्त सक्सेसफुल होगा जब हम खाना खा लेंगे और अली रज़ा को सुला देंगे, क्योंकि अली रज़ा का सुबह स्कूल है और जो है उसका सोना ज़रूरी है, क्योंकि अगला जो प्लान है वो अली रज़ा के काम का नहीं है। अच्छा, यहाँ देखें मैंने सारे जो है वो जिंगर पैटीज़ को फ्राई कर लिया है, फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं जो हूँ बर्गर जो है ये बंस पर जो है सॉसेज लगा रही हूँ, और मैंने जो है पहले सलाद का पत्ता लगाया हुआ है, फिर जो है वो जो है वो उसका पैटी लगाया हुआ है, और इस तरीके से हमारा बन रेडी हो गया, बर्गर रेडी हो गया। अच्छा, साथ मैंने चाय रख दिया क्योंकि अली रज़ा के बाबा को जो है खाना के
का जो है फ़ौरन बाद जो है वो चाय चाहिए होती है, मतलब 5 मिनट का भी वो वेट नहीं करते हैं और जो है वहीं बैठे बैठे जहाँ उन्होंने खाना ख़त्म किया होता है वहीं उन्हें चाय का कप जो है वो चाहिए होता है। तो साथ हमारी चाय उसी टाइम पे रह जाती है और मतलब होता है कि बस खाना ख़त्म हो और फ़ौरन चाय चाहिए। अच्छा, यहाँ मैंने देखें सारे बर्गर्स रेडी कर लिए। ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा जो है वो चीज़ को जो है वो श्रेड कर दिया है और उसके बाद जो है मैं 2-2 सेकंड के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस जो है हम इसको माइक्रोवेव कर लेंगे बर्गर्स को, ताकि जो है ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाए, तो वो अच्छा भी लगता है फ्लेवर में और देखने भी मज़े का लगता है। अच्छा जी, यहाँ जब हम बर्गर्स को रेडी कर रहे थे तो अली रज़ा के बाबा आ गए थे और वो जो है वो रास्ते में से जहाँ से हम लोग एक जगह है वहाँ FB एरिया के करीब, तो वहाँ FB एरिया के ये छोले की चाट जो है वो काफ़ी फेमस है। तो हम हमेशा रमज़ानों में वहाँ जाकर खाते भी हैं और अक्सर जो है हमारे घर में साल में 3-4 दफ़ा जो आराम से ये चने की जो चाट है हमारे घर में आती है। तो वो सडनली वो लेकर आए थे, हालांकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वो अभी वहाँ से निकले होंगे तो वो हमारे लिए ये जो है FB एरिया से ये चने की चाट लेकर आ गए थे। ये हमारी मोस्ट फेवरेट है ये चने की चाट और बच्चों समेत मुझे बहुत पसंद है और उसके ऊपर जो है वो पापड़ी डाल के और खाते हैं तो मतलब क्या ही बात है। तो ये सडनली ये चीज़ हमारी जो है दस्तरखान पे जो है एक्स्ट्रा आ गई थी, तो उसको भी मैंने कहा कि चलिए जल्दी इसको भी बाउल में निकाल लेते हैं। और जो है इस वक्त जो है हम दस्तरखान की तैयारी कर रहे थे। अपना जो है तमाम बच्चों को मैंने कहते थे डॉटर्स जो है वो प्लेट्स, चम्मच, ग्लासेस जो भी जो है वो सेटिंग करनी थी वो सेटिंग कर रही थी और इस वक्त हमारा जो है वो जो दस्तरखान जो है वो रेडी हो चुका था और आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा था और सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने जो है वो जिंगर बर्गर्स बहुत इंजॉय किए क्योंकि बहुत परफेक्ट और ज़बरदस्त जिंगर बर्गर्स बने थे। और जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवा ली थी, लेकिन मैंने कम मंगवाई थी क्योंकि ज़्यादा मंगवानी थी तो फिर अली रज़ा ने जो है वो पूरी ही पी लेनी थी और उसका जो है वो खांसी नज़ला थोड़ा थोड़ा जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा मुझे इसका भी देखना था। अच्छा जी, यहाँ जो है डिनर हमारा हो चुका था और जैसी रात हो जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि तमाम खिड़की दरवाजे बहुत अच्छी तरीके से पैक कर लूँ और चादरें वगैरह बिछा लूँ ताकि बच्चे जो हैं इसी के ऊपर चलें और जो है कहीं भी कोई खिड़की वगैरह दरवाज़ा कुछ भी खुला ना रह जाए क्योंकि ठंड बहुत है, बहुत आवाज़ें आती हैं हवा की इतनी तेज़। तकरीबन देखें अली रज़ा जो है इस वक्त 9:45 के करीब अली रज़ा सो चुके हैं। अब आगे का प्लान ये है कि हम जो है 7:45 के करीब खाना खा चुके थे, अली रज़ा 9:45 तक सो चुका था और जो है अब 10, सवा 10 के करीब मैं किचन में आई हूँ क्योंकि अब हम बना रहे हैं पकोड़ा पीनट्स जो है हमारी सर्दी की मोस्ट फेवरेट है। मतलब सर्दियों की रातें हमें बहुत लंबी लगती हैं और जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों बाहर और सर्दी का सा समा हो, सर्दी की सी कैफियत हो और साथ जो है हम पकोड़ा पीनट्स बनाएं और कोल्ड कॉफ़ी बनाएं, तो फिर आप सोचें कि विंटर की जो ये ठंडी जो रातें हैं वो कितनी मज़ेदार हो जाती हैं। ब्लैंकेट के अंदर घुस के ये सब चीज़ें एंजॉय करना तो आप सोचें हाय बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ मैंने लिया हुआ है थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा खो गई थी क्योंकि बड़ा मज़ा आया था। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब बेसन, चुटकी भर मैंने मीठा सोडा डाला हुआ है, थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। अच्छा, और जो है मैंने डाला हुआ है रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और धनिया पाउडर। ये तीनों जो मसाला मैं मिक्स करके कूट के रखती हूँ, भून के कूट के ये मैंने 1 टेबल भर के डाला हुआ है। थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पकोड़ा मिक्स जो होता है, जिसके अक्सर लोगों के घर में पकोड़ा मिक्स बना हुआ होता है, मेरे पास इस वक्त पकोड़ा मिक्स नहीं बना था, तो मैंने इन चीज़ों को जल्दी जल्दी बेसन में ऐड किया। अजवाइन, हल्दी, नमक, मीठा सोडा और लाल कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा और साबुत धनिया, ये तीनों का जो रोस्ट करके मोटा कुटा हुआ मसाला मैं बना के रखती हूँ, तो ये 1 चम्मच मैंने भर के ये डाल दिया था। और इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के जो है बैटर को सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो थिक बैटर नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला बैटर भी नहीं रखना, दरमियान सा बैटर रखना है। और पीनट्स जो है मेरे पास रखे हुए थे, सर्दी के मौसम में काफ़ी सारे पीनट्स मेरे पास आए हुए थे, तो जो है इसकी हम अच्छे से इसको बैटर बना लेंगे। बस दरमियाना सा बैटर बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक बैटर रखेंगे तो बहुत मोटी कोटिंग होगी तो वो मज़ेदार नहीं लगती, और बिल्कुल पतला बैटर आप रखेंगे तो कोटिंग इसके ऊपर सेट ही नहीं होगी, पीनट्स के ऊपर कोटिंग सेट नहीं होगी। तो आपको दरमियाना जो है बहुत सोच समझ के जो है वो ख्याल से एहतियात से जो है इसकी थिकनेस को इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, यहाँ सारी पीनट्स को मैंने जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऑयल को मैंने वहाँ पर गर्म रख दिया है और इसके बाद जो है मैं एक एक करके जो है पीनट्स को डालूंगी, क्योंकि आप जो है वो जिस तरीके से हम पकोड़े डालते हैं इस तरीके से नहीं डालना है, मतलब गुच्छे की तरीके से, वरना तो वो आपस में एक साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, एक एक करके इस तरीके से ऑयल में हम फैला देंगे। यहाँ देखिए ऑयल मेरा जो है वो गर्म हो चुका है।
तो सर्दी की ठंडी रातों में ये पकौड़ा पीनट्स जो है बहुत मज़े की लगती हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं डाल रही हूँ, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और अली रज़ा जो है वो सो चुके हैं। अब अली रज़ा जब ये वीडियो में देखेंगे तो वो ज़रूर ये बोलेंगे कि जब मैं सो चुका था इसके बाद आपने ये काम शुरू किया, क्योंकि वो भी कॉफ़ी का बहुत शौकीन है। लेकिन मैं जो हमेशा जब भी कॉफ़ी बनाती हूँ तो वो उससे छुप के ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए सीधी सी बात है कि ये इतनी फ़ायदेमंद नहीं है और उल्टा नुकसानदेह है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो लोग ना पिए। अच्छा जी, यहाँ सारे हमने जो है वो पीनट्स को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ पीनट्स फ्राई हो रहे हैं, जो है 2 बैच में मेरे सारे पीनट्स फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद मैं कोल्ड कॉफ़ी स्टार्ट करूँगी बनाना। कोल्ड कॉफ़ी जो है वैसे मेरी जो पर्सनल जो है, मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। जो हम हॉट कॉफ़ी बनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है और मैं उसी को प्रायोरिटी देती हूँ। 3 मग्स मैं बनाऊँगी और 3 मग्स हम 5 लोगों में हम शेयर करेंगे, क्योंकि जो है रात का टाइम था और मैंने जो है बस कम ही पीते, इंजॉय करना है लेकिन जो है अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, खस्ता सी, करारी सी, ज़बरदस्त सी हमारी जो है वो पकौड़ा पीनट्स रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ हम कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं और देखें 1 टेबल स्पून तीनों मग्स में मैं डालूंगी। 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, कोई भी आप ब्रांड की ले लें, 1 टेबल स्पून तीनों मग्स में डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून हर मग में मैं शुगर ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून। अच्छा, चीनी की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरा जो आइडिया है हमारे हिसाब से जो है वो 2 टेबल स्पून हर मग में जो है परफेक्ट रहती है। अच्छा, यहाँ गर्म पानी जो है वो हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हर मग में। हर मग में 2 टेबल स्पून हम गर्म पानी को ऐड करेंगे और जो इलेक्ट्रिक बीटर जो है उससे हम चला देंगे और थोड़े आप देखेगा कि थोड़ी ही देर में बहुत ही फ्लफ़ी जो है वो फोमी टेक्सचर जो है इसके अंदर रेडी हो जाएगा। इससे पहले मैंने, आप मेरी यूट्यूब की स्टोरी, जो मेरी स्टोरी पर चेक आप कर सकते हैं यूट्यूब की, वहाँ मैंने जो है इंस्टेंट कॉफ़ी ऐसी ही रेडी की थी, लेकिन मैंने वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिकल बीटर का यूज़ नहीं किया। इलेक्ट्रिकल बीटर का यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा जो मकसद है बताने का, लोगों को बताने का मकसद ये है कि देखें, हाथ से भी हम चाहें तो इस तरीके का जो टेक्सचर की कॉफ़ी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ स्टोरी पे आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ भी मैंने कॉफ़ी बनाई है और यहाँ मैं इलेक्ट्रिकल बीटर यूज़ करती हूँ। तो आप देखें चंद सेकंड्स के अंदर बहुत ही फ्लफ़ी सी जो है वो थिक फोमी जो है वो उसका झाग रेडी हो चुका है और ये तीनों मग्स हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो है सिंपल हम इसमें दूध ऐड करेंगे और जस्ट आपने जो है चम्मच से मिक्स करके मज़ेदार सी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करनी है। यहाँ मेरे बड़े बेटे के पेपर हो रहे थे तो वो जो है वो लेट नाइट स्टडी करता है, तो उसकी भी ख्वाहिश थी कि नहीं मम्मा मैंने जो है वो पूरा मग पीना है और आप पीनट्स बना। वो मतलब वेट कर रहा था, मैं यहाँ किचन में काम कर रही थी और वो वेट कर रहा था कि मम्मा आप जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, क्योंकि उसने जो है वो लेट नाइट स्टडीज़ उसकी आदत है और उसको शौक भी है। उसको मतलब ये टाइम ज़्यादा सूटेबल रहता है कि मैं आराम से जो है दूसरे दिन गैप है तो मैं लेट नाइट स्टडीज़ करूँगा। तो मैंने कहा भाई बच्चों का हर किसी का अलग अलग होता है कि वो ज़्यादा इस तरीके से सेटिस्फाई होता है। अच्छा जी, यहाँ हमने जो है चॉकलेट बार्स घर में रखे हुए थे तो जो है वो चॉकलेट बार से कुछ डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि मेरे जो है वो 2 मग्स के जो चॉकलेट है वो अंदर डूब जाएंगे और सिर्फ 1 मग का ही चॉकलेट रह जाएगा। अच्छा जी, यहाँ हमारी जो है वो ज़बरदस्त सी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, पीनट्स भी रेडी हो चुके हैं और जो है हम पीने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ कुछ पीनट्स मैंने अपने बेटे को भी निकाल के दी क्योंकि वो स्टडीज़ कर रहा था और जो है वो कब से वेट भी कर रहा था और फाइनली जो है मैंने इसको दे दिया। अच्छा जी, आपको जो है मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताया करें। अच्छा, यहाँ इसके बाद जो है मेरे बच्चों ने जो है रात के टाइम पे रोज़ इनका जो है वो यही होता है कि अपने जो बैग्स को, अपने स्कूल के शूज़ को, क्योंकि दूसरे दिन सुबह स्कूल होती है तो रात के टाइम पे सारी सेटिंग जो है वो लोग करके सोते हैं। देखें, शूज़ भी जो है वो पॉलिश करके रखे हुए हैं, बैग्स भी टाइम टेबल सेट करके रात को जो है वो कॉमन में रख दिए जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।